हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन के कुछ शेयर लेके। ट्रेड को केयरफुली करें, लॉजिकली अर्न करने की कोशिश करें, समझदारी के साथ ट्रेड करें। कमेंट करते रहे वीडियो को और ध्यान से देखते रहे। जिस तरीके से मार्केट में हो रहा है उतार चढ़ाव, उस पर ध्यान देते रखते चले जाएं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो डिफेंस सेक्टर है उस पर बता रहा हूँ कि ध्यान रखते हुए चले। तो आज देखते हैं कि हमारे पास कौन से शेयर है। सबसे पहले इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर्स लेते हैं। इसमें सबसे पहले आ रहा है पैनर इंडस्ट्री, जिसका प्राइस है 214। इस पे देखते हैं। सबसे पहले टेक्निकली चार्ट समझने की कोशिश करें। जिस तरीके से आया है उतार चढ़ाव 14-11 के बाद, जिस तरीके से इसने अच्छी पोजीशन ली, 6-12 के बाद वहां से एक डिप पोजीशन आई है। 4 दिन की गिरावट के बाद पोजीशंस में अभी भी जो है एक बढ़ोतरी बनी हुई है। 13 EMI के ऊपर पोजीशन बॉलिंजर बैंड के हिसाब से सपोर्ट लेता हुआ वॉल्यूम लेवल में थोड़ी सी कमी, RSI थोड़ा सा चेंज करता हुआ अपने आप को, लेकिन स्टोकास्टिक अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता हुआ पोजीशंस में चलता हुआ आ रहा है। फंडामेंटली हम इससे बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में आएगी कि यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा जिस तरीके से रेशो में चेंज आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर चेंज आ रहा हो रहा है। सोलर सेल के अंदर जो उत्पादन बिक्री के लिए यहाँ बिक्री के लिए जेवी किया गया है वो बहुत ही ज़बरदस्त, जेवी में जॉइंट वेंचर हो चुका है। यहाँ पर जिस तरीके से पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर ये पोजीशन जो निकल के आ रही है ये एक सपोर्ट देता हुआ नज़र आएगा मार्केट के अंदर, इसको अप्रोच देते हुए। इसके बिहाफ पर मैंने जो टारगेट दिया है वो टारगेट है 220 का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, 210 का एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास GR इंफ्रा का। इसका प्राइस है 1593। इस पे मारते हैं नज़र, देखते हैं टेक्निकली चार्ट होता किस तरीके से। वर्कआउट समझने की समझते 21-11 के बाद जिस तरीके से इसके अंदर एक बढ़ोतरी आई है वो एक बहुत ही अच्छा पोजीशन देता हुआ जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को 9-12 को टच करा उसके बाद एक टेक्निकली डाउनफॉल आया है जो कल के दिन भी बहुत ही भारी गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। बट समझदारी वाली बात ये रही कि 13 EMI के ऊपर की जो पोजीशंस देता हुआ चला गया। RSI और जो है इंडिकेटर जो है वो थोड़ा सा कमजोर पोजीशंस पे नजर आता हुआ है। टेक्निकली इस समय ओवरऑल पोजीशंस कुछ और दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बट एक्चुअली चक्कर है, बात करते हैं फंडामेंटली, वहां आती है बैलेंस शीट्स में सुधार। जिस तरीके से कंपोजिट रेशोज हैं वो जो बैटर निकलते हुए आ रही है वो एक बैटर वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक में यहाँ पर ये एक चीज़ बताऊंगा मैं कि कर्नाटक में जो है ₹108 करोड़ के जो इनको प्रोजेक्ट मिला है, जो LOI मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वो एक बेटर पोजीशन है जहां से ऑर्डर बुक में चेंजेस और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक समझदारी वाला वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। जिसके ब्याह पर मैं ये जो टारगेट दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 1640 का। डिप के ब्याह पे स्टॉप लॉस आएगा, 1580 का एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास EID पड़ेगा जिसका प्राइस है 941। इस पर एक नज़र बना लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले बेटा इसका टेक्निकली चार्ट देखते हैं। टेक्निकली चार्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। 18-11 के बाद जिस तरीके से इसने उतार पकड़ा है वो बहुत ही अच्छा चढ़ाव जो पकड़ा है वो बहुत ही अच्छा चलता हुआ चला जा रहा है। टेक्निकली चार्ट के अंदर इस तरीके का ट्रेंड मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। टेक्निकली मजबूत 13 EMI के ऊपर बॉलिंजर बैंड को टच करता हुआ, वॉल्यूम लेवल लेता हुआ, RSI बहुत ही वेरी बुलिश लेवल पे, स्टोकास्टिक आल्सो बुलिश लेवल पे। जिस तरीके से ये वर्कआउट कर रहा है वो बेटर पोजीशंस पे जाता हुआ नजर आ रहा है, हाई पोजीशंस पे चलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा फंडामेंटल, वहां वर्कआउट करता हुआ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता हुआ चेंज, जिस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती है चेंजिंग, वो बेटर पोजीशंस में वर्कआउट कर रहा है। और दूसरी तरफ क्या है कि इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल में 56.18% की हिस्सेदारी ले ली है। जिस तरीके से ये मार्केट कैप जो है इसका जो लग रहा है, इसका टोटली मार्केट कैप है 16,700 करोड़ का, जो ये एक ऑलरेडी अपने आप को मजबूत पोजीशंस बनाता है। यहाँ पर वैल्यूएशन जो नज़र आ रही है उसके बिहाफ पर हमें टारगेट थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ, 1100 रुपये का। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 900 का एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो पोजीशन देखते हैं, वो है बेजल का जिसका प्राइस है 244 का। इस पे ध्यान देखते हैं और देखते हैं टेक्निकली चार्ट किस तरीके से काम करता है। टेक्निकली चार्ट देखते हैं तो टेक्निकली चार्ट थोड़ा सा डाउन पोजीशन 5-12 के बाद ट्रेंड पकड़ा, ट्रेंड डाउन ट्रेंड पे जा रहा है। 13 EMI के नीचे कैंडलस्टिक पैटर्न से कमजोर होता हुआ जिस तरीके से नजर आ रहा है, वहां पर जिस तरीके से इंडिकेटर पोजीशंस हैं वो थोड़ा सा कमजोर करते हुए, स्टोकास्टिक थोड़ी मजबूत पोजीशन पे, बट RSI कम
कमज़ोर वॉल्यूम लेते हुए नीचे की तरफ जाता हुआ। इंडिकेटर पोजीशंस भी थोड़ा सा डाउन पोजीशन यानी कि मिला जुला असर, थोड़े से पोजीशन पॉजिटिव, थोड़े से नेगेटिव पोजीशन। बात करते हैं फंडामेंटल की, फंडामेंटल करता है सुधार, वर्कआउट लेता है बहुत अच्छा। यहाँ पे जिस तरीके से ऑर्डर बुक में आता है चेंज वो बहुत ही अच्छा है। नया ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसके हिसाब से वर्कआउट होता हुआ, पोजीशंस को बढ़ाता हुआ, कैश का सही तरीके से यूटिलाइज हो जाना वो बहुत ही अच्छा पर नज़र आ रहा है। सोलापुर के अंदर जो ट्रांसमिशन की जो 15 महीने का इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो ऑर्डर बुक में सुधार करता है। कैश के इन्वेस्टिंग इन जो हुआ है वो बेटर पोजीशंस पे, यहाँ पर ही बढ़ोतरी होने के चांसेस। टारगेट जा रहा है 260 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 237 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे रखें एक नज़र, ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वो है फर्स्ट सोर्स का जिसका प्राइस है 383, इस पे देखते हैं एक नज़र। टेक्निकली चार्ट पे चलते हैं। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से करता है काम, यहाँ पर जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, पोजीशंस बेटर नज़र आती हुई दिख रही है। जो 19, 18, 11 से पकड़ी और जिसने धीरे 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 अप ट्रेंड को पकड़ा और ट्रेंड पोजीशंस बहुत ही बेटर पोजीशन 13 EMI के ऊपर बॉलिजन बैंड को टच करते हुए वॉल्यूम लेवल लेता हुआ। RSI की पोजीशन बहुत अच्छी। सोकास्टिक इंडिकेटर यानी कि टेक्निकली होता है मजबूत, वहाँ करता है वर्कआउट करता है फंडामेंटल की बात। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ROCE का बेटर हो जाना, कैपिटल एम्प्लॉयड जिस तरीके से कंपोजिट रेशो में बढ़ोतरी आ रही है वो बहुत ही अच्छा निकलता हुआ आ रहा है। जर्मनी के साथ यहाँ पे एक और चीज़ बताएं, जर्मनी के वेब आईडी जो है ग्रुप के साथ इसका एग्रीमेंट हो चुका है जहां पर ये वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा। एक और चीज़ है यहाँ पर कि जिस तरीके से वेरिफिकेशन जुड़ी सर्विसेज हैं के लिए इसके यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है वो बहुत ही बेटर पोजीशन निकलता हुआ आ रहा है। डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइडर में ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता है। जिस तरीके से यहाँ लग रहा है कि ये वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा उसके बिहाफ पर हम टारगेट ले रहे हैं 395 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 378 का, एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेस्को का जिसका प्राइस है 1018 का, जिस पे हम नज़र बनाते हैं। ध्यान से देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से 3/12 के बाद डाउन पोजीशन 13 EMI के नीचे करता है कमजोर, तो ये बॉलिंजर बैंड से बाहर निकलता हुआ पोजीशंस करता हुआ कमजोर, वॉल्यूम कम होता हुआ, RSI इंडिकेटर भी कमजोर होता हुआ, सोकास्टिक ने टच करा बेरिश लेवल को, ये भी थोड़ा सा कमजोर होता हुआ। टेक्निकली चार्ट इसे कमजोर करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर पोजीशंस जिस तरीके से नजर आ रही है, लेकिन नेस्को एक बहुत अच्छी कंपनी जो फंडामेंटली देखी जाए जिस तरीके से वर्कआउट करती है बहुत ही अच्छा पोजीशन, जिस तरीके से फंडामेंटली बैलेंस शीट और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट जिस तरीके से करता है काम वो बहुत ही बेटर पोजीशन पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जिस तरीके की पोजीशन निकलती आ रही है वो बेटर पोजीशन पे निकल के आ रही है। मैं दूसरी चीज़ बता के जाऊँगी, जिस तरीके से ये अपने आप को अप ट्रेड लेता है वो बहुत ही अच्छा निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ऑर्डर बुक जिस तरीके से मिला है, कंपनी को मिला है 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है ये पोजीशंस बेटर बनाता हुआ जाएगा और वर्कआउट लेता हुआ जाएगा। ऑर्डर बुक का मिल जाना बेटर पोजीशन में हैदराबाद के अंदर यहाँ पे इन्हें ऑर्डर मिला है जिसके हिसाब से ये जो एक्सप्रे के लिए के पास काम करने का करार मिला है, पोजीशन बनी है। यहाँ पर मुझे लग रहा है इसका फ़ायदा इसको मिलता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर टारगेट ले रहे हैं 1085 का, डिप के भी पे स्टॉप लॉस 1000 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेड प्लस हेल्थ का जिसका प्राइस है 844, इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं किस तरीके से करता है काम। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा वर्कआउट, आप देखेंगे ये से चार्ट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें 11 से यानी कि 12 नवंबर से जिस तरीके से पोजीशन चली वो बहुत ही बेहतर पोजीशन, 5 दिन से कंसोलिडेट पोजीशन में फंसा हुआ, लेकिन अभी भी इसने पोजीशन 13 EMI के ऊपर हाई पोजीशन बना रखी है। बहुत ही अच्छा वर्कआउट कर रहा है, वॉल्यूम लेवल में आता हुआ सुधार। RSI ने अपनी पोजीशन अभी भी बुलिश लेवल पे बना रखी है। सोकास्टिक भी जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है बेटर पोजीशंस पे चलता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही बेटर वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है उसने अपना टारगेट बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है जिसका फ़ायदा इसको मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पोजीशंस जो है चेंज होने के चांसेस बन सकते हैं, तो यहाँ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ वो है हमारा 920 का, डिप के भी पे स्टॉप लॉस 827 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी जिसे आप डिलीवरी और इंट्राडे में भी यूज़ किया जा सकता है, उसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पोजीशंस हैं वो देख लेते हैं कि किस तरीके से पोजीशंस निकलती हुई आ रही है और किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है।
तो पहला शेयर है आईओसी का। आईओसी के फ्यूचर की बात करते हैं तो देखते हैं उसका टेक्निकली चार्ट। जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट 5 दिन से कंसोलिडेट पोजीशंस के अंदर 13 EMI के ऊपर पोजीशन, स्टोकास्टिक बहुत अच्छी वैल्यूएशन देता हुआ अपने आप को बाइंग पोजीशंस पे रखता हुआ, स्टोकास्टिक भी और आरएसए भी बहुत ही अच्छा इंडिकेटर पोजीशंस देता हुआ, जो लग रहा है बहुत ही अच्छी पोजीशन है। और अब इसकी बात करते हैं कि क्यों इसे फ्यूचर में रखा गया, क्योंकि बहुत बड़े ब्रोकरेज हाउस ने इसे अपग्रेड कर दिया है, खरीदने की राय बताई है और बाइंग पोजीशंस पे लेता हुआ। इस तरीके से यहाँ पर जो वर्कआउट होता है, कल के 2 दिन की गिरावट के बाद भी हम इसे फ्यूचर पे लेके चल रहे हैं और बाय पोजीशंस पे लेके चल रहे हैं और 146 का टारगेट लेके रखने हैं। डिप के ब्याह पे स्टॉप लॉस रहेगा 137 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास पोजीशंस क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास HAL का फ्यूचर। इस पे एक नज़र बनाते हैं, देखते क्या है। इस पर वर्कआउट करते हैं, 4668 का है। इस पे पोजीशंस बना के चलिए, देखिए ध्यान से। आज तो भैया इस सेक्टर की, इस पोजीशन की और इस पे तो दाव लगाने वाला काम बनता है। देखते हैं किस तरीके से इस पे मैं आराम से आपसे बात करता हूं। तो सबसे पहले देखिए कि टेक्निकली चार्ट बहुत ही बड़ा पोजीशन 13 EMI के ऊपर जो चल रहा है ट्रेंड। भाई साहब अगर आप ध्यान से देखें 21/11 के बाद जो 22 आया उसने एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड दिया, उसके बाद 25 को तो उसने गैप अप लिया। पोजीशन बहुत ज़बरदस्त तरीके की चलती हुई नज़र आ रही है। अब मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि 13 EMI के ऊपर पोजीशन, वॉल्यूम आप चेक कर लिए, ज़बरदस्त वॉल्यूम चलता हुआ। RSI पोजीशंस भी बेटर पोजीशंस पे, स्टोकास्टिक भी बेटर, टेक्निकली फाड़ू ज़बरदस्त तरीके से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ फंडामेंटली, जिस तरीके से ये बहुत बड़ी कंपनी है, बैलेंस शीट इसकी बहुत अच्छी, रिवेन्यू ऑपरेशन बहुत अच्छा वर्कआउट होता हुआ आ रहा है। और अब मैं बताने वाला हूँ कि रक्षा मंत्रालय के साथ 13,500 करोड़ का एग्रीमेंट हो जाना और ऑर्डर मिल जाना, ये एक ज़बरदस्त वर्कआउट है। आज ये काम करता हुआ नज़र आएगा, इसलिए मैंने इसे फ्यूचर पे लिया है और फ्यूचर पे लेने का इसका यही कारण है। और अगर मैं आपको देखूं तो एक बहुत ही बड़ा टारगेट 4,750 का लेते हुए, डिप के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 6,650 का, एक्शन बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें, हमारे पास है अशोक लेलैंड 230 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेके चलनी है, टारगेट है 6 रुपये का। उस पर एक नज़र बना के चलते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूं 13 EMI की पोजीशंस के ऊपर बेटर पोजीशन 4 से 6 दिन के अंदर ये कंसोलिडेट पोजीशन में बहुत भारी गिरावट के बाद था। 268 का शेयर नीचे आके 201 का बन गया। भारी गिरावट के बाद पोजीशंस लेके चल रहे हैं। अब इसे ऑप्शन पे क्यों लिया गया उसके बारे में बात करते हैं। 13 EMI के ऊपर पोजीशन जिस तरीके से अभी बनी हुई है, वॉल्यूम लेवल में आता हुआ सुधार, RSI एक कंसोलिडेट डेट में पोजीशन में फंसा हुआ है। स्टोकास्टिक भी अभी भी उस तरीके से बुलिश लेवल पे बना हुआ है, उस तरीके से वर्कआउट करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके पास क्या पोजीशन है। फाइनेंशियली ये जो है बहुत ही अच्छा पोजीशन बनाता हुआ चला जा रहा है और जिस तरीके से इसके पास एक ऑर्डर बुक मिला है वो बहुत ही अच्छा मिलता हुआ है। 1475 PSVI बस के जो ऑर्डर हैं वो मिल चुके हैं, जिसका प्राइस लगभग 345 करोड़ का है। और ये जो ऑर्डर मिला है ये वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। मई 2025 तक ये काम पूरा होता हुआ नज़र आएगा। इस पे ये वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशन मुझे नज़र आ रही है। और ये जो ऑर्डर मिला है ये वर्कआउट करता हुआ, जिसके बिहाफ पे मैंने इसे कॉलिंग पोजीशंस में ले रखा है और टारगेट 6 का, स्टॉप लॉस रहेगा 3.5 रुपये का, एक्शन बाय का। इस पे नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ICICI लैम्बॉर्ट का, जिसका प्राइस है 1960, कॉल लेके चलना है @ 40 रुपये, स्ट्राइक प्राइस 1960 है, टारगेट है 60 रुपये का। इस पे एक नज़र बनाते हैं, देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से करता है काम और एक अच्छी अपट्रेंड के बाद जिस तरीके से इसने अपने आप को बना के रखा हुआ है कंसोलिडेट पोजीशंस पे, वो एक बहुत ही अच्छी वर्कआउट करता है। फंडामेंटली में अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ जो इसके ऊपर है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने GST का जो ऑर्डर इन सही है ओरिजिनल रद्द कर दिया गया है, जिसके बिहार पर इसको एक बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। शो कॉज नोटिस जारी किया गया है इसके ऊपर, जो इसको एक इम्पैक्ट करता है, जिसके हिसाब से कंपनी के जवाब के आधार पर दोबारा जांच के निर्देश है। यहाँ से रिवेन्यू
ये जो है अपने आप को अप ट्रेंड करेगा और पोजीशंस को सुधार लेके आएगा, और जिसके बिहाफ पर यहाँ में टारगेट 60 का, स्टॉप लॉस 30 का एक्शन रहेगा, बाय का इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। ये हैं कुछ ऐसे शेयर जिस पे आप कर सकते हैं काम, कर सकते हैं वर्कआउट और अपना पोजीशन ले सकते हैं। वीडियो को कमेंट करते रहें, अपना फ़ायदा उठाते रहें और लॉजिकली ट्रेड करें, और अर्निंग जो है ध्यान से करें, समझदारी के साथ करें। नैन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।